16 जुलाई 2024 को सूर्य भगवान सूर्य नारायण कर्क राशि यानी चंद्रमा की राशि में प्रवेश करेंगे। और चंद्रमा की राशि में जब सूर्यदेव जाएंगे तो आपको क्या देंगे? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा माँ है। और माँ के पास क्या होता है? दुलार होता है, प्यार होता है, लाड होता है। तो एक बच्चा क्या करता है? अपनी माँ से लाड लड़ाता है, प्यार लड़ाता है। तो उसी प्रकार जो सूर्य है वो अग्नि है, आग है, तप है। जब वो चंद्रमा के घर में जाएंगे तो उनकी तपिश, उनकी आग कम होगी और चंद्रमा का लाड और प्यार उन्हें मिलेगा। सूर्य आग है, चंद्रमा पानी है, यानी कि सूर्य जो है उनको शांति मिलेगी। अब आप देखिए, पिछले कुछ महीनों से गर्मी चल रही है और गर्मी जब चल रही होती है तो आग बरस रही होती है, लोग जल रहे होते हैं। और जैसे ही सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो सावन आता है, यानी आसमान से पानी की बूंदें ज़मीन पर गिरती हैं। और जब ज़मीन पर बूंदें गिरती हैं ना पानी की, तो क्या आता है? जो गर्मी है वो ख़त्म होती है, यानी कि हमें शांति मिलती है, हमें ठंडक मिलती है। तो ऐसे ही सूर्य भगवान जब कर्क राशि में जाएंगे तो आपके जीवन की जो तनाव है, जो टेंशन है, उसमें आपको शांति मिलेगी। सूर्य भगवान जब कर्क राशि में जाते हैं तो सावन आता है। और सावन में क्या होता है? भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण करते हैं और देखते हैं कौन सा भक्त उन्हें सबसे ज़्यादा पूज रहा है, बढ़िया तरीके से पूज रहा है। उनका वो उनके घर जाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। तो यानी सावन के महीने में जब भी कर्क संक्रांति होती है, यानी 16 जुलाई से जब सूर्य देव कर्क राशि में जाएंगे तो सूर्य की जो गर्मी है, जो सूर्य की तपिश है वो कम होगी और आपके जीवन में जो टेंशन है वो भी, और जो परेशानी है वो भी कम होगी। दूसरी बात, भगवान शंकर की जितनी आराधना करेंगे, जितनी पूजा करेंगे, जितना रुद्राभिषेक करेंगे, जितना ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, जितना भगवान शंकर को बेल पत्र चढ़ाएंगे और भगवान शंकर की पूजा करेंगे, ज्योतिर्लिंगों का आशीर्वाद लेंगे, उनके दर्शन करेंगे, जितना आप यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, उतना ही आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। तो सभी 12 राशि वालों के लिए मैं यही बोलूँगा कि इस पूरे संक्रांति में, यानी कि 16 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में भगवान शंकर की, माँ पार्वती की, शिव परिवार की जितनी उपासना करनी हो करिए। आपके लिए शुभ परिणामों की वर्षा होगी और आपके जीवन में सूर्य की जो अग्नि है, सूर्य का जो ताप है, आपके जीवन की जो टेंशन है, आपके जीवन की जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। जैसे पानी की एक फुहार, बरसात का आना गर्मी को ख़त्म करता है, ऐसे सूर्य आप ठंडे हो जाएंगे, थोड़े से शांत हो जाएंगे। और माँ के घर में जा रहे हैं तो आप सूर्य लाड और प्यार भी करेंगे आपको। दूसरी बात, कर्क राशि के बाद अगली राशि कौन सी आती है? वो राशि आती है सिंह राशि। वो सूर्य की अपनी स्वयं की राशि है। तो अब सूर्य अपनी राशि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो सूर्य यहाँ पर बड़ा अच्छा महसूस करते हैं कि देखो, मैं पूरा घूम के आया, इधर उधर पूरे 1 साल से चक्कर लगा के आया हूँ, अब अपने घर में जाऊँगा। तो सूर्य खुश होते हैं। भाई, मैं आप भी अगर अपने घर जा रहे होते हैं तो खुश होते हैं। तो सूर्य यहाँ पर खुश होंगे और खुशी में आपको खुशियाँ देंगे, आपके कष्ट हरेंगे। ठीक है जी। तो कोई भी इंसान जब अपने घर जा रहा होता है 6 महीने बाद, साल भर के बाद, तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट बताती है कि कितना खुश है। ऐसे सूर्य भी अब खुश होने वाले हैं क्योंकि वो कर्क के बाद अपनी स्वयं की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, अपने घर में जाएंगे तो आपको और अच्छे फल देंगे। अब देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी मंजिल पे पहुंचने वाला होता है तो उससे पहले थोड़ा सा आराम करता है। तो सूर्य जो है कर्क राशि में थोड़ा सा आराम करेंगे। देखिए, गर्मी में कोई आराम नहीं करता, जब एसी कूलर चल रहा होता है सब लोग आराम करते हैं। तो कर्क राशि में सूर्य थोड़ा सा आराम करेंगे और आराम में, अच्छे मूड में आप सभी 12 राशियों को अच्छे फल देंगे। अब बात करते हैं, ये 16 जुलाई को जो सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो उनके साथ शुक्रदेव भी होंगे, तो कला निधि योग का निर्माण होगा। तो आपकी राशि पर सूर्य का क्या प्रभाव होगा ये हम इस वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। जो जानकारी मैंने आपको अभी दी, अगर ये आपकी समझ में आई है और जो अभी आगे दूंगा वो भी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। और उपाय मैंने बता दिया, भगवान शंकर की आराधना करिए, शंकर भगवान को दूध, जल, बेल पत्र, बेल चढ़ाइए, नंदी जी के कान में जाके अपनी इच्छाएं बोलिए, मज़ा आ जाएगा। और यज्ञ करिए, रुद्राभिषेक करिए, और बाकी कुछ और उपाय भी जो बताऊंगा वीडियो जब आप सुनेंगे अपनी राशि का। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और अन्य ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो आपको शुभ परिणाम
अवश्य मिलेंगे। और अपनी आप जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, सावन के महीने में भगवान शंकर के रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। अब बात करते हैं आपकी राशि की, और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। कुंभ राशि की राशि चक्र की 11वीं राशि, राशि के स्वामी शनि और सूर्य, शनि के पिता, दोनों की भैया आपस में बनती नहीं है, 7.5 चल रही है। तो सूर्य आपकी राशि के लिए 6ठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य 7वें घर के स्वामी हैं, जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं। अब छठा घर किस चीज़ का है आपको पता ही है। छठा घर है परेशानियों का, दिक्कतों का, रोग का, ऋण का, टेंशन का। तो आपको क्या लगता है, परेशानी बढ़ने वाली है, दिक्कत आने वाली है? तो आप गलत सोच रहे हैं। आपके लिए ये गोचर सूर्य का बढ़िया होगा। छठा घर आपके जीवन के दुख, दरिद्रता, परेशानियों को दूर करेगा, परेशानियों को मिटा देगा, मन में उत्साह, नौकरी में प्रमोशन आपको दिला देगा, नौकरी में मनचाहा काम बनवा देगा। 7.5 चल रही है, सूर्य बढ़िया परिणाम देंगे यहाँ पर। 7.5 के अशुभ प्रभावों को भी कम करेंगे। जिन भी लोगों के क्या कहते हैं जीवन साथी के साथ रिश्ते थोड़े से अनबन वाले हैं, उनको सावधान रहना होगा, उनको बढ़ाए ना, कंट्रोल करके रखें अपने जीवन साथी के साथ या व्यापारिक रिश्तों को, क्योंकि जीवन साथी के घर और व्यापार के भी मालिक यहाँ पर सूर्य बनते हैं। तो यहाँ पर रिश्तों में थोड़ी सावधानी तो रखनी होगी, यानी पति पत्नी के बीच में मर्यादा का रिश्ता होना चाहिए, गुस्सा उस्सा ना करें, थोड़ा ध्यान रखना होगा व्यापारिक पार्टनरशिप में और रिश्तों में, नहीं तो तनाव बढ़ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं रिश्तों को लेकर, घर में कलह हो सकता है रिश्तों को लेकर। हाँ, नौकरी व्यापार में बहुत अच्छा है, आप अपनी नौकरी व्यापार में हंसते खेलते काम करेंगे, घर आएंगे तो टेंशन हो जाएगी, और घर की टेंशन की वजह से अगर काम बिगड़ जाए तो एक अलग बात है। शुक्र भी साथ में बैठे हैं, कला निधि योग बन रहा है, और शुक्र आपके भाग्य के स्वामी हैं, जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं। 7 नंबर कहाँ लिखा हुआ है, 9वें घर में। तो 7वें घर का जो मालिक शुक्र है वो 6ठे घर में सूर्य के साथ बैठ गया। तो अब आप ये समझ लीजिए कि भाग्य में स्ट्रगल आ गया। अब मिलेगा सब कुछ, लेकिन मेहनत करके रगड़ना पड़ेगा। अब आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि अब आपका स्ट्रगल बढ़ने वाला है। मिल सब कुछ जाएगा, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। नौकरी में वफादारी दिखाए, स्ट्रगल से नौकरी में, व्यापार में बड़ी तरक्की होगी। पढ़ाई लिखाई में भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ सकता है, रिश्तों को जोड़ने के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ सकता है। स्ट्रगल रहेगा रिश्तों में, कैसे अपने पार्टनर को बनाएं, कैसे अपने बॉस को बनाएं, जीवन साथी से बना कर रखें तो बहुत लाभ होगा, इस बात को नोट कर लीजिए। मान सम्मान इज्जत मिलेगी अगर आप जीवन साथी से बना के रखेंगे। मुकदमों में विजयी हो जाएंगे, गुप्त शत्रु बनेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, बस थोड़ी सी पारिवारिक जीवन जो है थोड़ा सा कष्टमय है। वहाँ पर भी उपायों को करके आप काफ़ी हद तक अपने आप को बचा पाएंगे। बंदरों को गुड़ खिलाना आपके लिए शुभ रहेगा। हनुमान जी की उपासना करना, शिव जी की उपासना करना, माँ पार्वती और शिव जी की सावन के महीने में उपासना करना, जलाभिषेक करना, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना, भगवान के दर्शन करना, बांके बिहारी के दर्शन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके जीवन के सभी कष्टों को मिटाएगा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर की भक्ति ही आपको शक्ति देगी और आपको आगे बढ़ाएगी और 7.5 के अशुभ प्रभावों को कम करेगी। अब दिक्कत उनके साथ ज़्यादा होगी जिनकी जीवन की जो क्या कहते हैं जन्म कुंडली है, उसमें ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई होगी। तो जितनी बिगड़ी हुई और ख़राब कुंडली होगी, उतना आप स्ट्रगल करेंगे, उतना ही स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अपनी जन्म कुंडली को दिखवा लो भैया, अपनी जन्म कुंडली की जांच करा लो। अगर जन्म कुंडली अच्छी है, सब कुछ अच्छा है तो मौज मारो, और जन्म कुंडली कमज़ोर है तो फिर दिक्कत तो होगी ही होगी। लोग कहते हैं हमें अच्छे फल नहीं मिलते, पंडित जी कहते हैं लड्डू मिलेगा और हमें डंडा मिलता है। ऐसा लोग, एक किसी ने लिखा था मुझे, पंडित जी आप कह रहे हो कि लड्डू मिलेगा, हमें तो डंडा मिलता है। बिल्कुल डंडा मिलेगा। डंडा इसलिए मिलता है क्योंकि आप जो है ना अपने सितारों को मजबूत बना के नहीं रखे हुए हैं। जैसे गाड़ी का टायर पंचर हो जाए ना, तो गाड़ी आगे नहीं चलती, गाड़ी रुक जाएगी। वैसे ही आपकी जन्म कुंडली में ना जो सितारे हैं उनकी हवा निकली हुई है, वो पंचर हैं। अब जो पंचर सितारा है
वो आपको कैसे स्पीड में सफलता दे देगा। तो आप अपने ग्रहों के जो जन्म कुंडली में ग्रह हैं, उनके पंचर को जुड़वाइए। वो पंचर जैसे जो मैकेनिक होता है वो गाड़ी के पंचर जोड़ता है, एस्ट्रोलॉजर आपके ग्रहों के पंचर जोड़ता है। तो आपके ग्रहों को जब उपायों के पंचर, उपायों की क्रीम लगाकर सही कर देंगे, फेविकोल लगाकर, उपायों की फेविकोल, तो आपका हवा निकलनी बंद हो जाएगी और गाड़ी सर पट दौड़ेगी। बस इतना सही है। 5 मिनट लगते हैं गाड़ी का पंचर जुड़वाने में, और अपनी किस्मत को सही करने में आधा घंटा लगता है, और थोड़े से उपाय लगते हैं। एक बार करके देख लो, शायद अच्छा हो जाए। खाली वीडियो देखने से अगर अच्छा होता होता तो फिर सभी अमीर बन गए होते, कोई भी गरीब नहीं रहता, है ना। तो खाना खाने से पेट भरता है, खाना देखने से पेट नहीं भरता। इस बात का भी भैया ध्यान रखो, और अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, ज़रूर लिखिएगा। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि भस्म आरती कौन से भगवान की जाती है? भस्म आरती कौन से भगवान की जाती है, और कौन सी जगह पे, कौन सी इंडिया में कौन सा स्थान है जहाँ पर वो मंदिर स्थित है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दें कि भस्म आरती कौन से भगवान की जाती है, और कौन सी जगह है भारत में जहाँ पर ये मंदिर है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। ईश्वर आपका भला करेगा। राधे राधे।